हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरनाम सिंह, रिसोर्स टीचर। आज मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम इसलिए कि इसमें जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, इसमें भी बहुत सारे रंग होते हैं। इसमें करैक्टरिस्टिक्स इतने ज़्यादा हैं, किसी में वो मैच हो रहा है, किसी में दूसरा मैच हो रहा है। तो ये इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा गया है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म का अर्थ है खुद को ताला लगा लेना, यानी आत्म विमोह, यानी स्वलीनता, अपनी ही दुनिया में खोए रहना। वो सीखना नहीं चाहते, घुलना मिलना नहीं चाहते। तो ये क्या है? ऑटिज्म मस्तिष्क विकास के दौरान होने वाला एक विकार है, जिसे हिंदी में हम आत्म विमोह कह सकते हैं। इसका कारण, कोई ठोस कारण अब तक खोजा नहीं गया है। फिर भी मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना, मस्तिष्क में जो डोपामिन्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनमें कुछ असामान्यता होना, और जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से ना होना गर्भ में। लक्षण दोहराव की स्थिति होती है, किसी चीज को बार बार दोहराते हैं। पहला लक्षण ये है कि ये आई कांटेक्ट नहीं करते। बच्चा आपसे आंखें नहीं मिलाता, आंखें चुराता। अपना नाम पुकारे जाने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं है उसको। कुछ कहते, उसको अगर कहते हैं संजीव, राजू, उसको कोई मतलब नहीं, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, पलटेगा भी नहीं। और कोई रिस्पॉन्स ना देने की वजह से ये भ्रम होता है कि ये बच्चा कहीं बधिर तो नहीं है। और चूंकि ये बोलने में बहुत देर लगाते हैं, बोलना सीखने में, और बोलना भी नहीं चाहते, तो ये शुरू के जो इंडिकेशन है वो ऐसे दिखते हैं कि ये गूंगा बहरा बच्चा है। लेकिन ये गूंगा बहरा नहीं, ये OSD है ना, सॉरी ASD है। ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा है। हाथ को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, फ्लैप द हैंड, ऐसे, या यूं यूं करते रहना। हाथ टिकेंगे नहीं, एक जगह पे टिक के ना तो बैठ सकते, ना शरीर उनका टिकता। और एक ही चीज को पसंद करते हैं। खिलौना एक पसंद है तो वही लेना है, एक शर्ट पसंद है तो वही बार बार पहनने के प्रयास करेंगे, यही चाहिए। घर में जो सबसे ज़्यादा केयर करता है उसी को पसंद करते हैं, दूसरे व्यक्ति से वो हिलते मिलते नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करते, किसी भी बात का आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये इनमें एक सबसे प्राथमिक सा लक्षण है पहचानने के लिए कि बच्चे, जो सामान्य बच्चे हैं, माँ का चेहरा देख के बच्चा खुश होता है, हाव भाव देखकर खुश होता है। लेकिन ऑटिज्म का बच्चा माँ को देखकर भी उससे न तो नज़रें मिलाता है, ना उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। माँ है यहाँ, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सामान्य बच्चे कोई भी आवाज़, किसी भी ध्वनि की तरफ इंटरेक्ट होते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं, आकर्षित होते हैं, ध्यान देते हैं उधर। लेकिन ऑटिज्म का बच्चा ध्वनि की तरफ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। सामान्य बच्चे के ज्ञान में आयु के साथ वृद्धि होती है, परंतु ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं बोलने में थोड़ा ढीले होते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि पहले बोलते हैं और बाद में वो बोलना भी पसंद नहीं करते, या फिर
अजीब अजीब आवाज़ें निकालेंगे। एक ही आवाज़ पता है उसको, सीटी पता है तो सीटी ही मार रहे हैं, किलकारी पता है तो किलकारी ही बार बार हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में किलकारी मारते हों, उनको वो मज़ा आ रहा है, पसंद है, तो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। सामान्य बच्चे माँ के दूर होने या अनजान आदमी के रूम में आ जाने से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, जबकि ऑटिज्म के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसका परेशानी नहीं होती, कोई वो प्रतिक्रिया नहीं देता। ऑटिस्टिक बच्चे तकलीफ के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते, उससे बचने की, उस तकलीफ से बचने की कोशिश नहीं करते। चल रहा है, ठोकर लगी है, पता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, फिर भी उसी पे चलेंगे। सामान्य बच्चे करीबी लोगों को पहचानते हैं तथा उनसे मिलकर मुस्कुराते हैं, अभिवादन करते हैं या हल्की सी मुस्कुराहट तो ज़रूर देते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे एक ही वस्तु या एक ही कार्य में उलझे रहते हैं, अजीब सी क्रियाओं को दोहराते हैं, जैसे आगे पीछे हिलना, हाथ का हिलाना, सिर का हिलाना, पूरी बॉडी को हिलाना, तो इस तरह की क्रिया वो बार बार करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे अन्य बच्चों की तरह काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते। ऑटिस्टिक बच्चे बदलाव को बर्दाश्त नहीं करते। आपने उसको, बच्चे को चप्पल पसंद है, चप्पल की जगह जूता दे दिया तो नहीं पसंद उसको वही चप्पल चाहिए। अगर वो बच्चा चप्पल उल्टी पहनता है तो उसको उल्टा पहनना ही पसंद है, सीधी करोगे थोड़ी देर बाद फिर वो उल्टी पहन लेगा। अब संचार में तो दिक्कत है ही, कम्युनिकेट नहीं कर पाते बच्चे ढंग से, और दोहराव युक्त व्यवहार जैसे स्टीरियोटाइप बिहेवियर करते हैं, निरर्थक क्रियाएं करते हैं, और अनुष्ठानिक व्यवहार इसमें शामिल है, जैसे एक ही खाना पसंद है, एक सी पोशाक पसंद है, समानता के साथ निकटता से जुड़ा है, और एक स्वतंत्र सत्यापन दोनों के संयोजन की सलाह देता है। प्रतिबंधित व्यवहार, जैसे टीवी का हमने चैनल चेंज किया था, उसको बर्दाश्त नहीं है, उसको वही चैनल चाहिए, वही प्रोग्राम चाहिए, उसी को बार बार देखेगा। आत्मघात मीन्स खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, खुद को बच्चे काट लेते हैं, खुद को काट लेते हैं। दूसरे को तो काटना आम बात है, सामान्य बच्चे भी काट लेते हैं, लेकिन ये बच्चा खुद को काटेगा, खुद को चोट पहुंचा सकता है। ऐसे 30% बच्चे जरूर होंगे एएसडी में जो खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। चिकित्सा की बात आती है तो इनकी कोई चिकित्सा तो है नहीं, फिर भी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो साइकेट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ से मिला जा सकता है कि कुछ दवाइयाँ उसको कंट्रोल कर सकती हैं, ऑटिज्म ठीक नहीं होगा। ऑटिज्म में 70% ऑटिस्टिक जो होते हैं वो साथ में सब एवरेज आईक्यू के होते हैं, यानी उनका आईक्यू नॉर्मल नहीं होता, यानी वो मानसिक मंदता के शिकार होते हैं। 30% ऐसे होते हैं जो एवरेज के आसपास उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू होता है। तो ऐसे जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य के आसपास है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद वो इस चीज़ को ओवरकम कर जाते हैं, काफ़ी हद तक वो सामान्य के आसपास आ जाते हैं। खेल व्यवहार के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चा खेलता है, दूसरे को नहीं खिलाता, तो एक बच्चे के साथ कोशिश की जा सकती है कि एक बच्चे को इसके साथ लगाया जाए खेलने में। जब वो उस एक के साथ हिल मिल जाता है, उसको परेशानी नहीं होती कि दूसरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा है, क्योंकि ये अकेला खेलना पसंद करते हैं, अपना खिलौना नहीं बांटते किसी को, अपने खिलौने से खेलना पसंद नहीं करते, दूसरे को देना पसंद नहीं करते, शेयर नहीं करते। अगर वो एक बच्चे को बर्दाश्त कर रहा है तो फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ाकर उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, और बोल चाल में उनको बिल्कुल ही छोटे वाक्य
से शुरुआत करनी चाहिए। और शुरुआत किसके द्वारा? घर में एक आदमी कम से कम ऐसा है जिससे वो इंटरेक्शन करता है, जिसको वो साथ चाहता है, उस व्यक्ति से हम इसका भाषा विकास है या व्यवहार कुशलता है, ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं कुछ हद तक। फिर भी ये ऑटिस्टिक होने की वजह से प्रॉब्लम करेगा। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को जोड़कर बोलना सिखाएं। पहले समझना और फिर बोलना सिखाया जा सकता है। मेल जुल के लिए पार्क में ले जाया जा सकता है। जब उसको बहुत सारे बच्चे वहाँ खेलते नज़र आएंगे, हो सकता है किसी एक आध के साथ इंटरेक्शन करे, थोड़ा बहुत करेगा तो वो धीरे धीरे उसमें उसके अंदर जो गुण हैं वो भी बाहर निकल के आएंगे। व्यावहारिक परेशानियों के लिए गलत काम को जब बार बार दोहराता है तो सजा के रूप में हम उससे वो काम करवाएंगे जो उसे पसंद नहीं है। और जब वो ये दोहराव की स्थिति को, गलत कार्यों को दोहराता नहीं है तो उसे शाबाशी के रूप में कुछ अच्छा भी देंगे। टॉफ़ी जैसे पसंद है तो वो टॉफ़ी दी जा सकती है, शाबाशी दी जा सकती है, आज आपने बढ़िया किया है। और चंचलता के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर हाइपर है तो उसका सही इलाज तो यही है कि मनोरोग विशेषज्ञ से ही मिला जाए, तो उसकी चंचलता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे बच्चे या तो बेहद सुस्त होते हैं या बेहद चंचल होते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में इतना ही। नमस्कार।